हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और मैं हूं एमडी मुन्ना। अगर आपने अभी तक इंटरनेट पे कभी सर्च किया होगा वीडियो एडिटर के बारे में, तो आपको जितने भी फ्री वीडियो एडिटर मिले होंगे उनमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखी होंगी कि सबके अंदर बेसिक फंक्शंस तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी वाटरमार्क फ्री नहीं है। हर वीडियो में आपको उस कंपनी का या उस सॉफ्टवेयर का नाम दिख जाएगा। तो मैं आपको आज जो वीडियो एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो विंडोज़ 10 के अंदर ही है और ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है और इसमें लगभग हर वो बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको एज अ वीडियो एडिटर में ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप अपने यूट्यूब के लिए भी वीडियोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो एडिटर ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है। आपको अगर इसे ओपन करना होगा तो आप इसे ओपन कैसे करेंगे, ये एक्चुअली छुपा होता है, हमें दिखता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको विंडोज़ का जो सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको आना है। अगर आपको ये सर्च बॉक्स ना दिखे आपके कंप्यूटर में तो आप विंडोज़ के साथ एस प्रेस करेंगे तो आपको ये सर्च बॉक्स दिखेगा और यहाँ आपको टाइप करना है वीडियो एडिटर। तो यहाँ पर देखिए वीडियो एडिटर का ये ऐप का नाम आ गया है और हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका मेन स्क्रीन आ जाएगा। अब भी सब कुछ ब्लैंक है, सिर्फ यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है न्यू वीडियो प्रोजेक्ट। तो अभी तक हमने कोई भी इसमें काम नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बटन दिख रहा है हमें। तो पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए न्यू वीडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये इसका मेन स्क्रीन आ गया और ये हमसे पूछ रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को कोई नाम देना चाहते हैं, तो वो हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप नाम अभी नहीं देना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अगर नाम अभी देना चाहते हैं तो यहीं पर नाम दे सकते हैं। ये एक्चुअली इस फाइल का नाम होगा, वीडियो का नाम नहीं होगा, ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट का नाम होगा, ताकि बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़े इसी वीडियो पे एडिटिंग करने के लिए या कुछ चेंजेस करने हो तो आप इस नाम से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं, टेस्ट वीडियो एडिटिंग के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक ऐड का ऑप्शन दिया है और ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का एरिया है। लाइब्रेरी क्या होता है, यहाँ पर आप वो सारे पिक्चर्स ऐड करेंगे, वीडियो फाइल्स ऐड करेंगे, ऑडियो फाइल्स ऐड करेंगे जिनको आप अपने वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो नीचे देखिए स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो जो कुछ भी आप इमेज यूज़ करेंगे या वीडियो क्लिप्स यूज़ करेंगे वो सारे आपको स्टोरी बोर्ड में ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो सारे फाइल्स जो हैं लाइब्रेरी में ऐड हो। तो लाइब्रेरी में ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए ऐड पे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रॉम दिस पीसी अगर यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी फाइल सेव होंगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस पीसी पे जाते हैं और ये अब आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपका लोकेशन कौन सा है, आपने अपने कंप्यूटर में वो फाइल्स कहाँ पर सेव करके रखी है। तो आप CD, E ड्राइव जहाँ पे भी आपने फ़ाइल सेव की आप वहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये फोल्डर सेट करके रखा है, तो मैं यहाँ से इन सारे फाइल्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तीन इमेज फाइल हैं और एक ये वीडियो फाइल है, तो इसको ओपन करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से अभी लाइब्रेरी में ऐड हो गया ये फाइल्स। अब हमें इसे स्टोरी बोर्ड में ऐड करना है। तो स्टोरी बोर्ड में ऐड करने के लिए हम चाहे तो एक साथ सबको सेलेक्ट करके स्टोरी बोर्ड में ऐड कर सकते हैं या फिर हम 1 बाय 1 इनको ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अरेंज करता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको क्लिक करके ड्रैग करना है और नीचे यहाँ पे खींच के ले आना है। तो जैसे आपको ज़रूरत लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अभी देखिए अभी हमने वीडियो फाइल ऐड कर दी और 3 इमेज भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा अभी दिख रहा है। तो देखिए अभी ये ऑर्डर में आ गया और ये जो है चेंज हुए। अभी देखिए अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो फाइल में एक ऑडियो पहले से ही है, तो अगर इस ऑडियो को हटाना है तो हम इस पे एडजस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम म्यूट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो पे जो ऑडियो सेट है वो जो है अब नहीं आएगा और हम इस पर अलग से ऑडियो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप देखिए कस्टम ऑडियो का ऑप्शन दिया है और बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी ऑप्शन दिया है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस कंप्यूटर में
इस सॉफ्टवेयर के साथ जो कुछ भी पहले से म्यूज़िक फाइल होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्ले करके देख सकते हैं इनको कि कैसा ये। तो हम इसको ऐड करने से पहले चेक कर सकते हैं कि इस म्यूज़िक में किस तरह का ट्रैक है। तभी यहाँ से हम एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम भी हम चाहे तो यहाँ से कम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये सिंक योर वीडियो टू द म्यूज़िक बीट्स का ऑप्शन दिया है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ट्राई करेगा कि आपके वीडियो के साथ इसको मैच करे। और इसको अभी यहाँ पे डन कर देते हैं फ़िलहाल। तो अभी हमने क्या है, एक ऑडियो फाइल इसमें ऐड कर दी। अब दोबारा से इसको प्ले करते हैं। तो देखिए जो ऑडियो फाइल हमने अभी यहाँ पे म्यूज़िक सेट किया था वो जो है इस वीडियो में पूरा ऐड हो गया है और वो बैकग्राउंड में अपने आप वो प्ले हो रहा है। अगर आप खुद का कोई ऑडियो फाइल ऐड करना चाहते हैं तो कस्टम ऑडियो पे आएंगे और यहाँ ऐड ऑडियो फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है और आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपको डन कर देना है। तो अभी यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं और कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। तो अभी ये वीडियो फाइल है हमारे पास एक, इस वीडियो में कुछ बताया था मैंने पबजी के ऊपर। और यहाँ पर देखिए ट्रिम, स्प्लिट, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए। तो हम अभी इसको यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अभी इस फ़ोटो के इधर टेक्स्ट, अगर इस फ़ोटो पे टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट पे आकर यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हैंड राइटिंग दिए हुए हैं, स्टाइल दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही एडवांस तरह का यहाँ पे स्टाइल दिया है जो टेक्स्ट के लिए काम करता है। तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। और यहाँ से अगर आपको सिर्फ सिंपल सबटाइटल के लिए यूज़ करना है तो आप जो है यहाँ पे देखिए क्वाइट का एक ऑप्शन दिया है और बाकी यहाँ पे लेआउट्स भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप लेआउट्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि टेक्स्ट को आप कहाँ पर स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है जो आपको और जो फ्री वीडियो एडिटर्स होते हैं उनमें आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं अभी और इसको डन कर देते हैं। अभी इसको प्ले करके देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर तो प्ले करने पे भी जो है वो टेक्स्ट वहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ वीडियो पे आते हैं। वीडियो में जो है कुछ स्प्लिटिंग करके देखते हैं। स्प्लिट पे आ गए। यहाँ पर ये देखिए ये सीक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको हम जहाँ तक भी लेके जाना चाहे वहाँ तक लेके जाएंगे और उसके बाद हम इसको डन कर देंगे। तो डन करने के बाद देखिए क्या हुआ, उतनी जो वीडियो क्लिप थी वो कट के अलग हो गई। तो अब इस चीज़ को देखिए ये सेकंड में आ गया है और ये पहला जो लार्जर पोर्शन था वीडियो का वो पहले है और बाकी के जो 8-9 मिनट है वो बाद में आ गए हैं। तो इसको हम क्लिक करके यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है पहले सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्प्लिट करके वीडियोस का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिम का ऑप्शन दिया है। अगर एक वीडियो में से ही आपको सिर्फ कुछ पोर्शन ही रखना है, बाकी वीडियो का आपको पोर्शन नहीं चाहिए तो आपको ट्रिम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये उसके कंट्रोल दिए हैं ट्रिम के, इन स्लाइडर को आप यूज़ करेंगे और जितना पोर्शन आपको चाहिए अपने वीडियो के अंदर आप सिर्फ उतना पोर्शन ही यहाँ से सेट करेंगे और उसके बाद इसको डन कर देंगे। तो इस वीडियो में देखिए 45 मिनट्स का था, अभी इसको हमने सिर्फ 1 मिनट 27 सेकंड्स का कर दिया है। तो इस तरह से जो है हम वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं, हम वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग से एक टेक्स्ट का टाइटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक ऐड टाइटल कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन आ गया है, ब्लैंक है, इसको सेट कर देते हैं अभी फर्स्ट में। और अभी जो है हम इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अभी ऐसे स्टार्टिंग। इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको लेआउट चेंज कर दिया हमने और इसको डन करते हैं। अभी यहाँ बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, इसको डन करते हैं। लास्ट में भी आप चाहें तो टाइटल कार्ड ऐड कर सकते हैं ताकि आप इस वीडियो का एंड और स्टार्ट जो है दोनों ही आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सको
और अगर आपको इनमें से कोई क्लिप नहीं चाहिए, आपने एडिटिंग कर ली या फिर यहाँ पर ऐड कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वीडियो क्लिप नहीं चाहिए यहाँ पर, या फिर मुझे ये इमेज यहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो आप इसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिलीट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव कर देंगे आप इसको यहाँ से, तो ये हट जाएगा। और अगर आपको इस इमेज को या वीडियो को रोटेट करना है तो उसको भी आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रोटेट हो रहा है, इस तरह से इमेज आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ब्लैक बार जो आते हैं, जो साइड में बार्स आ रहे हैं, वो हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब इसको क्लिक कर दें और रिमूव ब्लैक बार पे क्लिक करते हैं, तो जितना भी पोर्शन था ब्लैक वाला, जो इमेज के चारों साइड जो ब्लैक पोर्शन बना था वो हट गया, और इमेज जो है हमारा वीडियो के जो कैनवास साइज है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो इस तरह से हम अपने वीडियोस को यहाँ पर, इमेजेस को यहाँ पर बहुत अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, और हम इसका काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एडिटिंग जो आप फाइनल कर लें, उसके बाद आपको डेफिनेटली आपका वीडियो फाइल चाहिए होगा जो आप MP4 में चाहेंगे, ताकि आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सको या फिर आप प्लेयर में भी इसको चला सकें। तो उसके लिए फिनिश वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। ये फिनिश वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी चाहिए। तो जो आउटपुट वीडियो होगा उसकी क्वालिटी कैसी चाहिए। आपको फुल HD में अगर चाहिए तो आप 1080 पिक्सल पे इसको रखें। अगर आप इसको थोड़ी सी साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप 720 पिक्सल रखें। और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको मिनिमम 720 पिक्सल पे ज़रूर रखें, क्योंकि यूट्यूब इसको रेकमेंड करता है 720 पिक्सल के लिए। तो अभी 720 पिक्सल पे ही चेक करते हैं और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि ये फ़ाइल आपको सेव कहाँ पे करनी है। तो जो वीडियो फाइल बनकर फाइनल आएगी उसको आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर चॉइस है। आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करें या फिर अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे फ़ाइल का नाम देना है, तो ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ था, इसलिए अभी ये उसके अकॉर्डिंग फ़ाइल का नाम यहाँ पर आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पे खुद से चेंज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, यहाँ पे मैं इस तरह से फ़ाइल का नाम जो है चेंज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने वीडियो बनाई है एडिट करके, उसको फाइनल वीडियो में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वीडियो जो है बनकर अब आ गई है और ये यहाँ पर प्ले हो गया। तो इसको आप चाहें तो VLC प्लेयर या फिर किसी भी मीडिया प्लेयर में चला सकते हैं, और आप इस फाइल को यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी फाइल बना के रखी है, यहाँ पर हमने अलग से सेव नहीं किया, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है। अब आप जैसे ही इसको यहाँ वीडियो एडिटर पर क्लिक करें तो यहाँ देखिए वो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनकर आ गई है। दोबारा कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आप इस प्रोजेक्ट पे कुछ एडिटिंग करके दोबारा से एक वीडियो बना सको, तो आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं चाहते रखना तो आप इसको सिंपली यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको यहाँ से रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ पे रिमूव करने के लिए आपसे पूछेगा। आप इसको रिमूव पे क्लिक कीजिए और ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, आप प्लीज़ उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो कुछ भी इस चैनल पर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हों उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।